Hello everyone, welcome back once again and I hope you all are enjoying this video। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारा जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। और प्रॉफिट एंड लॉस का ये 5वां वीडियो है, तो दिल थाम के बैठिए। और ये आज आखिरी है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैंने लिखे हैं, कुछ चुनिंदे ही क्वेश्चंस लिखे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इन 3 क्वेश्चन में आपको वो सारे कंसेप्ट्स में सिखा दूं जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस मेंशन किए जाते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट्स मैं आपको पहले प्रायर 4 वीडियो में पढ़ा चुका हूं और यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। बस हमें इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं पॉइंट्स को और नोट डाउन करना और फिर हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जरा आप लोग ध्यान से अगर देखें तो लिखता है गौरव बॉट अ वॉशिंग मशीन। तो गौरव ने एक खरीद कर लाया है कुछ चीजें, बॉट मतलब खरीद कर लाना है। तो बॉट मतलब इसका सिंपल सा क्वेश्चन मतलब हो गया सीपी जो है दे रखा 27,500 रुपीज। जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो बॉट का यह सिंपल मतलब होता है कि आपका वो कॉस्ट प्राइस है। फिर बोलता है ही सोल्ड इट। सोल्ड का मतलब क्या हो गया, बेच दिया उसने। तो सेलिंग प्राइस उसका हो गया आपका 28,000। पूछता है कैलकुलेट द प्रॉफिट। लॉस तो कहीं नहीं जिक्र नहीं किया, इसका मतलब क्वेश्चन को पहले से मालूम है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप खुद सोचो कि एसपी इसमें ग्रेटर होता है, तो एसपी माइनस सीपी। एसपी इज 28,000 माइनस 27,500, ये कितना आ जाएगा 500 रुपीज का हमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है, पहला हो गया, दूसरा पूछता है प्रॉफिट परसेंट बताइए। तब खुद बस बताओ मुझे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट का बताया था मैंने कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब प्रॉफिट इंटू सीपी इंटू 100, तो अब प्रॉफिट है हमारा 500, सीपी हो गया हमारा 27,500 इंटू 100। अब कैलकुलेशन का पार्ट है, 20 से 20 यहाँ एलिमिनेट कर दिया है। आप चाहते हैं इसे भी कट करना तो बिल्कुल आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 5 से। ये कट जाएगा 5 से आपका 100 टाइम में, 100 5 से 500 और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 5 से 25, 2 और 5 यहाँ आ गया ये। तो अभी भी कट जाएगा ये 11 5 जा और ये कट गया 25 जा। तो इसका आ गया फ्रैक्शन में 20/11%। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 1 होल 9/11%। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी लिखना चाहें वैसे आप इसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, फटाफट, लेट नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ध्यान से जरा देखो तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी इज, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ साड़ी, साड़ी यानी जो आपके घर में आपके लोग पहनते हैं, मतलब आपकी माताएं बहनें पहनती हैं जो, तो वो कहता है कि कॉस्ट प्राइस जो साड़ी का है 175 रुपीज है। इतना सस्ता, जस्ट क्वेश्चन है समझने के लिए, इतना सस्ते तो मिलते नहीं है। 4-5 हज़ार से, 3 हज़ार से, 4 हज़ार से तो कोई कम आजकल के साड़ी आते नहीं और कोई पसंद भी नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो कॉस्ट प्राइस साफ साफ शब्दों में लिख रहा है क्वेश्चन में। तो लिखता है कॉस्ट प्राइस जो है इसका 175 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस 175 रुपीज लिखा। फिर बोलता है फिर व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड। पूछ रहा है कितने के दाम पर आप बेचेंगे कि टू गेट प्रॉफिट ऑफ 12%, कितने ज्यादा के दाम पर आप बेचेंगे कि आपको प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है। तो अब जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में वो प्रॉफिट का 12% दिया है और आपसे एसपी पूछा जा रहा है कि एसपी क्या होगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट दिया होता, परसेंट ना लगा हुआ होता, तो हम क्या करते, सिंपल इसमें ऐड करते और आंसर लिखते थे। लेकिन कहता परसेंट। अब फंस गए मामला। तो याद करो लास्ट वाली वीडियो, चौथी वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाइए चौथी वीडियो को देखिए। वहां पे मैंने बताया था एसपी इक्वल टू
100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू CP। बताया था ये SP का मैंने आपको फॉर्मूला वहाँ पे लिखवाया था। ये प्लस माइनस इसलिए, प्लस प्रॉफिट के लिए, माइनस लॉस के लिए। तो क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है? प्रॉफिट का डिमांड कर रहा है, तो लॉस को हम यहाँ से इरेज कर देंगे, लॉस हटा देंगे। ठीक है, चलिए। तो 100 रुपीज़ आपका 100 मतलब क्वेश्चन में, और प्रॉफिट हो गया 12% का, और इंटू 100 और इंटू CP है 175। तो ये 112 अपॉन में 100 इंटू 175। आप इसे एलिमिनेट करना चाहें तो आप बेशक इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप काटना चाहेंगे तो काट दीजिए इसको फटाफट। आपको अगर लग रहा है कि कट करने से मेरा काम आसान होगा तो कट कर दो। चलो फिर कट करते हैं इसको। 2 टाइम में ये कट जाएगा आपका 56 2 जा, ठीक है। 56 ये हो जाएगा आपका 52 जा। इतना तो आपको भी पता है कि ये एलिमिनेट होगा। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11। अभी भी देखो ये कटने वाला है। 25 2 जा, और ये कट जाएगा आपका 26 28, ठीक है। 28 टाइम से ये कट जाएगा। अब ये नहीं कटेंगे दोनों नंबर। अब 25 से 175 को एलिमिनेट करते हैं, तो पहले 5 से काटते हैं। 5 5 जा 25, इसको हमने 5 से एलिमिनेट किया, तो ज़रा यहाँ पे छोटे से डिवाइड कर लो। तो 5 3 जा 15, तो 7 में से 5 गया 2 और 5, तो कितनी बार में आ गया? 5 टाइम, यानी 35 बार में आ गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको मालूम रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। पता चला कि आपको सोच रहे हैं कि सर ये क्या कर रहा है, कहाँ से आंसर आ रहे हैं ये। ठीक है, और ये यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ये 7 टाइम में, तो 7 5 जा 35। अब बचा 28 और ऊपर में 7, दोनों को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ आंसर लिख दे रहा हूँ 28 इंटू 7, तो 8 7 जा 56, 5 7 2 जा 14, और 14 और 5 9, यानी वो कितने में बेचेंगे भाई साहब? SP 196 का। यानी का कोई मान लो, सपोज करो कि कोई दुकानदार है, तो वो कितने में सेल करेगा उस प्रोडक्ट को? तो 196 रुपये में सेल करेगा, तभी उसको जा करके 12% का प्रॉफिट होगा। और आपको ऐसे भी मालूम है कि अगर महिलाएं यानी लेडीज़ आ गई आपके साड़ी खरीदने के लिए, तो दाम बोलेंगे 200, तो बोलेंगी 50 रुपये। अगर आपने 2000 बोला तो उसका 500 रुपये बना देंगी। तो बार्गेनिंग इस तरीके से करते हैं, जो कि बार्गेनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, और दुकानदार भी आजकल के बड़े चतुर हैं। वो भी दाम उतना ही बताते हैं कि आप घटाते घटाते आप ले आओगे जितना उन्हें उस अमाउंट में बेचना है और उनको प्रॉफिट कमाना है। चलिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। ये थोड़ा सा सोचने और समझने वाली क्वेश्चन है, लेकिन ये पहला वीडियो से डील करता। सबसे पहला वीडियो में मैंने एक चीज़ जिक्र किया था आपका, वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस या ओवरहेड एक्सपेंस के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो जो ये ओवरहेड एक्सपेंस का जो कहानी है ना, तो ये यहाँ से आगे निकलता है कि ओवरहेड एक्सपेंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। लिखता है कि अभय बॉट एन अलमीरा फॉर ₹9,800। अभय ने एक अलमीरा खरीदा है। ठीक है, बेचारे की नई नई शादी हुई है, और वाइफ की डिमांड थी कि अलमीरा लेकर आइए, क्योंकि कपड़े हम कहाँ रखेंगे अपने। ठीक है, तो बेचारा गया मार्केट में, खरीद के ले आया। तो खरीदने गया तो अलमीरा का कॉस्ट जो है बॉट हो गया, तो कॉस्ट ऑफ अलमीरा 9,800, इतने में उसने खरीदा। ठीक है, अब देखना फिर, एंड पेड 210 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और जब खरीदोगे वहां से कोई चीज सामान, तो लेके भी तो घर पे जाओगे अपने, या दुकान पे, जहां भी लेके जाना है आपको, तो वो लेकर आता है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वो देता है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दे दिया उसने 210 रुपए। तो अब बताओ उसने टोटल एक्सपेंस कितना कर दिया? टोटल एक्सपेंस उसके कितनी हो गई? टोटल खर्चे कितने हो गए? तो 9,800 प्लस 210, दोनों को प्लस कर लोगे, 8 10 और 9 1 10, यानी 10,010 रुपीज़ का उसने खर्चा कर दिया।
अब इतने रुपए उसने खर्च कर दिए। अब जब उसने इतने रुपए खर्च कर दिए, फिर अब आता है आगे के सवाल। बोलता है कि इफ ही सोल्ड इट एट फॉर 8,000। अब पता चला कि वो घर पर लेकर आया और उसकी वाइफ को पसंद नहीं आया, तो बेचारा फिर लेके गया वापस दुकान में। बोला भैया यार ले लो। दुकानदार बोला कि सामान बिका हुआ वापस नहीं होता है। तो बेचारा हाथ पांव जोड़ने लगा, भैया प्लीज 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 ले लो, वरना फिर मेरी बीवी है। चलिए मजाक था ये। तो 8,000 में उसने बेचा। तो एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है, 8,000 है। ठीक है, खरीद कर बेचारा लाता है इतने में, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है उसकी ये हो गई, इतनी लागत हो गई 10 रुपए, और फिर बेचता है वो 8,000 में आपको। तो बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताने के लिए। तो जाहिर सी बात है सीपी है एसपी है, कौन ग्रेटर है, तो बोलोगे सर सीपी ग्रेटर है। और जब भी सीपी ग्रेटर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे लॉस होता है। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो लॉ सीपी माइनस एसपी। कुछ बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं, तो मैं आपको वापस से इसको मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे लिखें और लिख करके बाकायदा आप इसे सॉल्व करें, गलती करने का गुंजाइश ना करें। तो 0 1 0 10 में से हिट गया 2। बेचारे को कितने का लॉस हो गया, 2,010 रुपये का लॉस हो गया। अब क्वेश्चन में पूछता है लॉस परसेंट बताओ क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पूछा आपसे, लॉस नहीं पूछा था, परसेंट भी पूछा। तब परसेंट के लिए पहले हम लॉस निकालते हैं, ये पहला स्टेप हो जाता है हमारा। और दूसरा स्टेप होता है लॉस परसेंट इक्वल टू, फार्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये मालूम है आप लोगों को। तो लॉस इक्वल टू इतना, ये चीज़ ठीक है। अब चलो यहीं पे इसको देख लेते हैं। तो लॉस बेचारे ने कितना किया, 2,010 रुपये का लॉस हुआ। खरीदा कितने में था उसने, तो 10,000 आपके 10 रुपीज़ में खरीदा, और ये रहा आपका 100। तो देखो आप ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दोगे। अब बताओ और किसी को काट सकते हैं आप, यहाँ पे लग रहा है कोई कटने वाला है। तो ये तो आपका 1 1 आ गया, कटेगा ये। तो आप इसको सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 1 0 0 अपॉन में 1 0 0 1, इतने प्रतिशत का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और इसी को डिवाइड करके हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसको। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया, नहीं लिखा है तो इसे पॉज करके लिख लेना। चलिए, तो 1 0 0 1 और 2 0 1 0 0, ये 4 डिजिट, हम भी अंदर में 4 डिजिट लेंगे। 2 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 1 0 0 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 0 0 2, जो इसकी से छोटा है। तो 2 टाइम में हमने यहाँ पे लिखेंगे 2 0 0 2। 10 में से 8 जाएगा, 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पे कुछ नहीं 0, तब 0 लिख लो, क्रॉस लिख लो। तो मैं ज़्यादातर क्रॉस लगाना पसंद करता हूँ, क्रॉस लगा लिया वहाँ पे। ठीक है, अब देख लो ज़रा ध्यान से उस चीज़ को आगे में। अब यहाँ से ऊपर से क्या आ गया, 0। अब ये डिवाइड नहीं हुआ। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज़, एक तरीके का क्वेश्चन आया था, तो मैंने बोला था जब ऊपर से हम कोई डिजिट उतारते हैं और वो डिवाइड नहीं होता तो उसके बदले हम यहाँ पे लगाते हैं 0। अब लगा दिए 0। अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप लगाओगे डेसिमल, फिर लगाओगे यहाँ पे 0। तो देखो अभी भी ये 4 डिजिट और ये 3 डिजिट नहीं हुआ, फिर लगा दो एक 0 और फिर यहाँ एक 0। अब 8 बार में इसको कर लो, तो 8 बार में तो ये बड़ा हो जाएगा। आप करोगे इसे 7 टाइम में, तो ये आ जाएगा 7 0 0 7। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब यहाँ देखो बचा है 9, बचा है 9 और यहाँ कुछ नहीं। ठीक, तो अब इतने पे ही रहने देना, इससे ज़्यादा आगे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 20.07%। इतने का बेचारे को नुकसान हो गया अपनी बीवी के चक्कर में। तो इसलिए बाबू भैया बच के रहें, थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, और पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दें, और अपने क्लास को भी अच्छे से अटेंड करते रहें। जो भी प्रॉब्लम आए, रिलेटेड आए, कमेंट करें, बताएं मुझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ अगला वीडियो जो मैंने शायद आपसे बोला था कि हम लोग थोड़े से पेरीमीटर एरिया पे जिक्र करेंगे, तो हम लोग उस पर चलते हैं, मूव करते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग एवरेज, स्पीड, टेम्परेचर पर आएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में।